इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। तो वहीं सावन के शिवरात्रि को लेकर देश भर के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्त जो है वो मंदिर पहुंचे हुए हैं और लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। तो ये 10 तस्वीरें देश के अलग अलग मंदिरों की, जहां एक सावन का महीना चल रहा है। भक्तों को पूरे साल भर सावन का इंतजार होता है, इस महीने का इंतजार होता है। ऐसे में आज सावन की शिवरात्रि है और देखिए धूमधाम से लोग भगवान शंकर को पूजने के लिए देखिए मंदिर पहुंचे। दिखा रहे 10 तस्वीरें हैं अलग अलग मंदिरों की, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई। तो वहीं जो कावड़िए निकले थे कावड़ लेकर, वो भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और आज भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए सभी भक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता अलग अलग मंदिरों में लगा हुआ है। और सावन की आज जो शिवरात्रि है 23 जुलाई का, वो दिन, खास दिन जिसका भक्तों को इंतजार था। मंदिरों में सैलाब उमड़ा हुआ है सुबह से ही, न सिर्फ सुबह से बल्कि कह सकते हैं कि आधी रात से ही मंदिरों में लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं आज सावन की शिवरात्रि में मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कावड़िए जो है वो शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कावड़िए जो लगभग कई दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं, वो अब मंदिर पहुंचे हुए हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, आज जलाभिषेक करते हुए कावड़िए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने 10 तस्वीरों के जरिए दिखाया, अलग अलग मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हर हर महादेव, बम बम भोले की गूंज से शिवालय गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। भांग, धतूरा और तमाम भगवान शंकर की प्रिय वस्तुएं लेकर वो मंदिर पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। सावन का पवित्र महीना 9 अगस्त तक चलेगा, लेकिन आज सावन की शिवरात्रि है, जिसको लेकर विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में भी की जा रही है। और भगवान भोले की भक्ति में श्रद्धालु लीन है। देखिए शंकर की पूजा के लिए डमरू बजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान शंकर को डमरू की धुन बहुत प्यारी है। तो आज सावन महीने की शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना हर मंदिर में की जा रही है। भगवान भोले को जल अर्पित किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक भक्त कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको देखिए अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं, जहां भक्त पहुंचे हुए हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। माना जाता है कि भगवान शंकर, जिन्हें भोले कहा जाता है, भगवान शंकर ऐसे ही हैं, बिल्कुल भोले वो माने जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आप उन्हें क्या अर्पित करने के लिए लेकर आए हैं, कितनी महंगी वस्तु अर्पित करने के लिए लेकर आए हैं। भगवान शंकर सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे तो भगवान शंकर आपके तमाम दुखों को हर लेते हैं, ऐसी मान्यताएं भी हैं। तो सावन की शिवरात्रि की अपनी अलग ही महत्ता है और सावन का भी अपना अलग ही महत्व है। माना जाता है कि माँ पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और इसीलिए जब 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत होती है तो सावन महीने के पहले सोमवार से इसकी शुरुआत होती है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये भी माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। तो कई ऐसी मान्यताएं हैं इस सावन के महीने को लेकर, लेकिन अगर कुछ एक है तो वो है भक्तों के मन की आस्था, भक्तों के मन की श्रद्धा, जो भगवान शंकर के लिए आपको आज के दिन और पूरे सावन भर मंदिरों में दिखती है। सावन की शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह भक्तों में भी देखा जा रहा है। अलग अलग स्थानों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सावन की शिवरात्रि है और भक्त जो है वो भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। और हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे बात करेंगे। आंचल, आज सावन की शिवरात्रि है, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, देखिए सावन की शिवरात्रि है और सुबह से ही जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पर भक्तगण जो है वो जलाशय अर्पित कर रहे हैं, यानी कि देखिए अपने अपने तरीके से बम भोले की जयकारे लगाते हुए जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि इस सावन की शिवरात्रि का अपना एक महत्व भी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो विष निकला था तो वो यही महीना था जब भगवान शिव शंकर ने विष धारण किया था और उनको विष का प्रभाव कम करने के लिए उनको, चाहे हम भांग की बात करें, धतूरे की बात करें, तमाम तरह की दूध की बात करें, चीज़ें अर्पित की गई जिससे उस विष के प्रभाव को कम किया जा सके। और इसका देखिए दूसरा महत्व ये भी माना जाता है कि गौरा पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए एक कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप जो है वो शिव शंभू को पा पाई थी। और आज जहां मौजूद हैं ये है देखिए एक ऐसा मंदिर जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है पश्चिमी यूपी में, और ख़ास करके गाज़ियाबाद की हम बात करें दुधेश्वर मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और तस्वीरें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि भक्त जो है वो दंडवत प्रणाम करते हुए भी दंडवत यात्रा करके दुधेश्वर मंदिर जा रहे हैं। इसके साथ ही सब अपने अपने भाव से अपनी आस्था जो है शिव शंभू के प्रति अर्पित कर रहे हैं। आप कतारों में भक्तों को देख पा रही होंगी, जो कि महिलाओं की कतार एक अलग लगाई गई है। हालांकि देखिए 3 कतारें बना दी गई हैं जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी लोग जो हैं भगवान शिव शंभू पे जल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। और सामने देखिए आपको दिखा दें कि जो एक मूर्ति लगी है वो अर्धनारीश्वर की है। इसमें देखिए माता गौरी भी नजर आ रही हैं और देखिए साथ में शिव शंभू भी नजर आ रहे हैं। ये प्रतीक है कि कोई भेद जो है वो महिला पुरुष में नहीं करना चाहिए। तो ये कई मैसेज हैं जो कि भगवान शिव शंभू से सीखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो शिवरात्रि है वो मन की शांति के लिए होती है और मन शांत रहता है तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे काम करते हैं। और तो इसका आध्यात्मिक के साथ साथ देखिए ये माना जाता है कि हर एक त्योहार के वैज्ञानिक अर्थ भी होते हैं। तो चलिए सीधा भक्तों से भी बात करते हैं कि शिवरात्रि के उनके जीवन में क्या मायने हैं और कैसे मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जल लेकर आप जा रहे हैं शिव शंभू के पास, क्या मायने आपके लिए शिवरात्रि? मेरे लिए बहुत मायने हैं, मुझे सुना महाराज जी के, और मेरी सारी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि आपके इस मंदिर में आके हाँ जी, पूरी जब व्रत किया हुआ है? नहीं, व्रत नहीं है मेरा, ये व्रत नहीं है, बगैर उसके आया हूँ। आप बताइए आपने व्रत नहीं है, व्रत नहीं है। चढ़ाने के लिए हाँ, क्या मांगने वाली है भगवान शिव शंभू? बस दुख दूर करे महादेव, यही जानते हैं बस, भोलेनाथ के। परिवार के या फिर देश के? सबके लिए भी, सबके लिए भी। आप क्या मांगेंगी? देश के लिए भी कुछ मांगेंगी? हाँ, देश के लिए सब ठीक रहे, सही रहे। अच्छा, आप बताइए व्रत किया हुआ है, क्या मायने हैं शिवरात्रि के? शिवरात्रि जो व्रत रखते हैं उसको इच्छा पूरी होती है। हाँ, परिवार के अन्य लोगों को भी शिवरात्रि का आप अर्थ समझाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, वैज्ञानिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ? ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी खुशी से आई हूँ। आपने व्रत किया हुआ है? नहीं नहीं। देखिए, दूध दर करने के लिए आए। बोले आप जल लेकर आए हैं? हाँ जी, कहाँ से जल? ये हरिद्वार हर की पौड़ी से, हर की पौड़ी। पैदल यात्रा? हाँ जी, पैदल। कौन सी कावड़? जी, ये हमारी जो जल वाली कावड़ थी ना जैसे। हाँ जी। बोले ये बताइए कि शिव शंभू के आपके जीवन में क्या मायने? मायने ये है बस कृपा बनी रहे उनकी हमारे ऊपर, बाकी सबका अच्छा हो जीवन, बस। आज क्या मांगने वाले हैं? बस सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और क्या। हमारे तो सब दिया है भगवान ने, सब अच्छा। फिर देखिए यहाँ पर महंत जो नारायण गिरी भी है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं और शिव भक्तों से कतार में रहने के लिए बोल रहे हैं। और इसके साथ ही लगातार जो है सामने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कड़ी सुरक्षा के बीच में ये जल जो है अर्पित कराया जा रहा है, जिससे व्यवस्था भी बनी रहे। इसके साथ ही देखिए जो संघ के स्वयंसेवक हैं या उनको भी यहाँ लगाया गया है, जिससे व्यवस्था जो है वो अच्छे से संभाल पाएँ। तो यानी कि पूरी सुरक्षा के बीच में और कड़े इंतज़ामों के बीच में ये जो जल है वो अर्पित किया जा रहा है। और लगातार भोलों की जो टोली है, कांवड़ियों की टोली है, वो भी जा रही है। देखिए ये एक और टोली आई है जो कि बम बम बोलते हुए
भगवान शिव पर जल अर्पित करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही देखिए, अगर हम चारों तरफ तस्वीर आपको घुमा के दिखाएं तो चौतरफा आपको शिव भक्त नजर आएंगे। और ये लाइन केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये लाइन बाहर कम से कम देखिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये लाइन जो है बनी हुई है। और अब आप देखिए कि एक तरफ शिवरात्रि का पर्व है और अब सावन का, क्योंकि पावन महीना चल रहा है, तो बारिश भी होना शुरू हो चुकी है। तो ये दर्शाता है कि जो शिव भक्त है वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए हर एक मौसम को झेलने के लिए तैयार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर दुधेश्वर नाथ महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उमापते महादेव की जय, उमापते महादेव की जय। हर हर महादेव। मन तन से धन से रक्षा करे भोले बाबा, सब भक्तों की कृपा करे, सब पे मनोकामनाएं पूरी करे भोले बाबा, सबकी जो है इच्छाएं पूरी करें। जय शिव शंकर भगवान की जय, उमापते महादेव की जय। शिव शंभू की 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे? नाश है रोग हरे सब पीड़ा, जब जो जब सुमरे हनुमत वीरा। हनुमान जी की भगत हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जल लेकर आए हैं और हम देख रहे हैं कि कावड़ लेकर लोग आ रहे हैं और कड़ी तपस्या कर रहे हैं और पुष्प वर्षा भी सरकार उनके ऊपर करा रही है। बाबा जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। इतना सैलाब, जन सैलाब शायद मुझे लगता है कि मैंने पहली बार देखा है। इतने भोले हरिद्वार, ऋषिकेश से और मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए यहाँ पे आए हैं। सबकी श्रद्धा है, सबका विश्वास है, भोले पे विश्वास है। जब भी लोग आ रहे हैं, मेरा मानना ये है कि सबका सहयोग से, सबकी भावनाओं से शिव शंकर भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप अपने लिए क्या मांगते हैं? भगवान देने वाले हैं, उनसे क्या मांगना, वो तो स्वयं देने वाले हैं, उनसे क्या मांगेंगे, वो तो सब कुछ है, करता रहता वही है। देने वाले हैं। आप कावड़ लेके आए हैं? हाँ जी, चल लेके आए हम। बोलिए, आप कहाँ से चल लेके आए? द्वार से? हरिद्वार से, हरिद्वार से। हाँ जी, पैदल यात्रा की है? हाँ जी, पैदल की, बच्चों के साथ। क्या मांगा इस बार आपने? बच्चों की खुशी, बच्चों के लिए ले जल लेके आए। हाँ, और देश के लिए भी कुछ मांग रही है? बस देश योगी के साथ बढ़िया चल रहा है, योगी ऐसे चलाता रहे, मोदी के साथ हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। पुष्प वर्षा भी आप लोगों के ऊपर करवाई गई है? जी, हम पीछे थे, पता नहीं हुई होगी तो। जय भोले की करो, जय भोले की। क्या अच्छा लगा आपको? फूल वर्षा हुई है, स्वागत अच्छा हुआ है और बढ़िया हुआ है। हाँ। और देखिए, यहाँ और भी लोग हैं जो कि जल लेकर आ रहे हैं। आप क्या मांगने वाली हैं? शंभू से क्या मांगने वाली है? घर परिवार सुख समृद्धि मांगते हैं। तो शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? हाँ जी, मालूम है, जब शंकर भगवान ने विष धारण किया था तो उनके सर पे गर्मी चढ़ी थी। सभी देवी देवताओं ने उन्हें जगह जगह गंगा जी का जल ला के उनके सर पे विसर्जन किया था, जिससे कि उन्हें ठंडक मिल सके। इसलिए शिवरात्रि जो है, ये वाली शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। इसलिए हरिद्वार से गंगा जल ला के भगवान शिव का गंगाभिषेक किया जाता है। बोले, आप हरिद्वार से? हाँ जी, हरिद्वार से आ रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं थी हरिद्वार से लेके गाजियाबाद? जी सही थी व्यवस्था तो, पर जाम थोड़ा ज़्यादा था तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत पड़ी। ऐसे व्यवस्था ज़्यादा सही थी। बोले बहुत। तो आंचल, आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। हमारे 2 और सहयोगी जयपुर से पूजा और हरिद्वार से विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे भी पता करेंगे कि किस तरीके से हरिद्वार में शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और जयपुर में किस तरीके से सैलाब कांवड़ियों का और भक्तों का उमड़ा हुआ है। विश्वास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कांवड़ियों का सैलाब जो है वो हरिद्वार पहुंचा, वहां से जल उठाकर अब कई हमने तस्वीरें देखी जहां दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो शिव जी की ससुराल जिसे कहा जाता है दक्षेश्वर महादेव, और यहाँ पर सुबह से ही जितने भोले हैं उनका तांता लगा हुआ है। हर कोई शिव भक्त अपने भोले को मनाने के लिए लगा हुआ है। मैं इस वक्त अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये जो तस्वीरें हैं मेरे पीछे, कि ये दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ से लोग
जल चढ़ाकर बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। और जिस तरह से मैं दिखाऊं कि यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं और सुबह से ही जो तांता लगा हुआ था अपने भोले को मनाने के लिए, हम इसमें महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे, हर वर्ग का व्यक्ति अपने भोले को मनाने के लिए लगा हुआ है। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि भोले पे जिस तरह से शिवालय पे जल चढ़ रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो भीड़ बहुत है और उसके हिसाब से प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह हमने देखा भी है कि प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है। लाइनों को मैनेज करने के लिए हम कहें कि प्रशासन सतर्क बना हुआ है और किसी भी तरीके से जिस तरह से लाइनों में आकर लोग सबसे पहले पहुंचकर जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया अपनी रखते हैं, उसको लेकर भी एक मैनेजमेंट जो है वो भी प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है। जी ठीक है, हमारे साथ जयपुर से पूजा बनी हुई है, उनसे भी पता करते हैं कि वो कहाँ मौजूद है और कैसा नज़ारा जयपुर से देखने को मिल रहा है। पूजा, कहाँ मौजूद हैं आप और शिव भक्त कितनी भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और नज़ारा क्या है जयपुर का? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं शिव मंदिर में मौजूद हूँ जो कि जगतपुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि आज सावन के महीने की शिवरात्रि का पर्व का त्योहार है और महाशिवरात्रि के बाद में ये जो पर्व है सावन के महीने का शिवरात्रि, वो काफी बेहद होता है और काफी महत्वपूर्ण होता है। आज आप देख सकते हैं कि सभी शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्त अल सुबह से ही शिव जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए, अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त मंदिर में आता है, जलाभिषेक करता है, पूजा अर्चना करता है, विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ व्रत करता है, तो उनकी सभी जो मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुष सब मिलकर के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो कि भगवान शिव के प्रिय है, जो वस्तुएं हैं, फल है, जो फल उनके प्रिय है, वो सब कुछ चढ़ाते हुए आ रहे हैं। भगवान शिव को रिझाने का और प्रसन्न करने का यहाँ काम किया जा रहा है। देखिए भक्ति एक मार्ग है जो हमारे मन, जाहिर सी बात है पूजा, भीड़ भाड़ आज देखने को मिलेगी, भक्तों का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं मंदिर? बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि सावन के महीने की शिवरात्रि है तो जाहिर सी बात है कि भक्तों का तांता तो मंदिरों में देखने को मिलेगा ही। प्रशासन की यदि मैं बात करूं तो प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं कि भीड़ भड़के में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई घटना घटित ना हो। ठीक है, हमारे साथ लगातार आंचल भी बनी हुई है दुधेश्वर मंदिर से। आंचल, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने देखा कि भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन भी लगी हुई है। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि पानी की प्यास की वजह से बहुत लोगों को अस्वस्थ जैसा महसूस होता है। क्या व्यवस्था की गई है कांवड़ियों के लिए और जो भक्त वहां पहुंचे हुए उनके लिए, और प्रशासन कितनी चौबंद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो 2 से 3 किलोमीटर पहले से ही मुस्तैद है। जगह जगह पर देखिए बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, यानी कि जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, 2 पहिया गाड़ियां हैं, वो मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर पहले तक ही रोक दी गई है। यानी कि वहां से केवल भक्त अपना पैदल ही दुधेश्वर नाथ मंदिर तक पहुंच पाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जहां पर प्रशासन की मुस्तैदी जो है आपको नजर आ जाएगी। और अब से कुछ ही समय पहले जो है गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर भी आए थे। उन्होंने पूरी मंदिर परिसर के आसपास 2 से 3 किलोमीटर का जितना भी दायरा है उसका जायजा लिया है। और देखिए यहाँ पर मशीन्स भी लगाई गई है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी असुरक्षा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। पानी के लिए, पानी का जिक्र आपने किया था, तो जगह जगह पर पानी जो है वो रखा गया है, जिससे अगर किसी को प्यास लगती है या फिर कोई अगर भोला अगर किसी भी तरीके से अगर अस्वस्थ महसूस करता है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके। और देखिए दोनों तरफ जो है ये बीच में लाइन है, दोनों तरफ पुलिसकर्मी आपको खड़े नजर आ जाएंगे। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर का मेन द्वार है और इसी द्वार से देखिए भक्तगण अंदर जाके दुधेश्वर नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। वहाँ भी आपको पुलिस प्रशासन के लोग नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही ना केवल पुलिसकर्मी बल्कि देखिए भी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए नजर आ रहे हैं, गाइड कर रहे हैं लोगों को। और महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रही होंगी, जिससे जो महिलाएं हैं और उनको व्यवस्थित कर सके। और इसके साथ ही देखिए क्योंकि अभी कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर ने भी जायजा लिया था पूरे मंदिर परिसर के आसपास के इलाके का, जिससे
किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भारी फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है जिससे व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर का देखिए अपना एक महत्व कहा जाता है कि यहीं पर एक गाय थी जो कि आके अपने आप दूध जो है वो अर्पित करती थी। तो उसके बाद में जब पता लगा तो यहाँ पर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया गया। इसके अलावा एक और कहानी है, कहा जाता है कि रावण जो है अपने गांव विश्रक से, जो कि देखिए गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है आंचल, तो जैसे की तस्वीरें हम आपको दुधेश्वर नाथ मंदिर से दिखा रहे थे, हमने हरिद्वार भी दिखाया आपको और जयपुर में भी किस तरीके से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी हमने आपको दिखाया। तो आज सावन की शिवरात्रि है, श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, इसीलिए प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।